बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिज़नेस मैथमेटिक्स जो है 1429 उसके पास्ट पेपर्स हम कर रहे थे। ये हमारे पास एक ऑटम 2017 का पेपर है और हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चंस में मैंने कहा था कि काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं। तो यहाँ पे उसने एक इक्वेशन लिखी है, x प्लस वाई ओवर 3 इज़ इक्वल टू 24 माइनस एक्स। री राइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला उसका क्वेश्चन ये है कि आप इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर चेंज करें। अच्छा, क्वेश्चन को आपने तसल्ली से पढ़ना होता है। ये ए पार्ट है तो इसको आपने सॉल्व कोई नहीं करना, ये तो उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि ये आपकी इक्वेशन है। नीचे वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला पार्ट वो ये पूछ रहा है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लिखें। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, इसमें m जो है वो स्लोप होती है, c जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो इस फॉर्म के अंदर आपने इस इक्वेशंस को लिखना है रीअरेंज करके। तो हम लिखते हैं जी, इसको रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले तो इसको आप ख़त्म करें। सबसे पहले अगर बटे के अंदर फ्रैक्शन के अंदर कोई चीज़ आ रही हो तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो ये आ रही है 3, या तो एक तरीका ये है कि आप सारी टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से करवा दें, इसको भी और इसको भी। या फिर ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इन दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अच्छा, एक और बात याद रखें, अगर यहाँ पे कोई और भी टर्म होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 लिखा होता प्लस में, तो अब हम 3 को इधर नहीं ले जा सकते कि 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस 5 के नीचे तो 3 है ही नहीं। अगर इन दोनों के नीचे इधर ऐसे इकट्ठा लिखा हो एक ही फ्रैक्शन के अंदर, फिर हम ले जा सकते हैं दोनों। अब देखें ना, ये x प्लस वाई दोनों के नीचे लिखा हुआ था तो हम लेकर चले गए। लेकिन अगर इस तरह होता y ओवर 3 और 7 प्लस एक्स ऐसे अलहदा लिखा होता तो फिर हम 3 को दूसरी साइड पर नहीं लेकर जा सकते थे। फिर हमने क्या करना था, इस 3 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करवा देना था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर होता 3 को हमने 5 से करवाना था और इस सारी टर्म से 3 को करवाना था, फिर इससे करवाना था, फिर इससे करवाना था। तो अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे 7 कुछ भी नहीं है तो 3 को हम दूसरी साइड पर लेकर जा सकते हैं। तो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये याद रखना है कि जब दूसरी साइड पर जाएगा तो जितने होंगे उन सब से ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 24 से, 4 3 ज़ार 12, 2 1 आ गया, 3 2 ज़ार 6 और 1 7, 72 आ गया। माइनस ये 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे y है, y को आपने अकेला करना है, x को दूसरी साइड पर ले जाना है, क्योंकि आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। y अकेला होता है और दूसरी साइड पे एक x वाली वैल्यू होती है और एक x के बगैर वाली। तो इक्वल टू 72 यहाँ पे पहले से आया तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 3x है, ये भी ऐसे लिखा रहेगा। और ये x जो है ये प्लस का है, क्योंकि इसके साथ सिंबल नहीं है ना, तो जिसके साथ ना हो वो प्लस का होता है। ये प्लस का है और इधर आकर ये क्या हो गया, ये माइनस का x हो गया। ओके जी, नेक्स्ट 72, ये माइनस का 3x है और ये भी माइनस का 1x है, जो जिसके साथ ना हो वो 1 नहीं होता है। ये -1 दोनों माइनस के हैं, सिंबल माइनस की रहेगी, 3 और 1 4x हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया, एक y वाली इधर y आ गया। अब इनको रीअरेंज कर लें, ये -4x जो है वो पहले लिख लें, क्योंकि हमारे पास x वाली वैल्यू जो है वो पहले होती है। और ये 72 प्लस का है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कोई नहीं ना सिंबल, तो ये प्लस का है तो इधर प्लस 72 लिख लें। इनको रीअरेंज कर लें, आगे पीछे कर लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -4x पहले लिख लें, 72 बाद में लिख लें। तो ये हमारे पास आ गई है इस इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारा m है, -4 जो है, स्लोप इसकी -4 है, और y इंटरसेप्ट इसका 72 है, यानी c जो है वो 72 है। तो ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, y इज़ इक्वल टू -4x प्लस 72।
बड़ा इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, जस्ट हमने रीअरेंज किया है, थोड़ा आगे पीछे किया है बस। ओके जी, नेक्स्ट उसने दूसरा पार्ट जो पूछा है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट और स्लोप फाइंड करें, तो बड़ा इजी है, ये -4 जो है ये स्लोप है, क्योंकि हम इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे टू आइडेंटिफाई स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट वी compare the slope intercept form of this equation with the general form of slope intercept equation। ठीक है, या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जनरल में, और ये हमारी जो इक्वेशन है उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इससे कंपेयर करें तो देखें एक्स के साथ जो है वो m होता है, तो m यहाँ पे -4 है, आप लिखेंगे m इज़ इक्वल टू -4, यानी स्लोप इज़ इक्वल टू -4। और y इंटरसेप्ट c है, तो c इज़ इक्वल टू 72, यानी y इंटरसेप्ट जो है वो 72 है, तो आप लिख देंगे y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू 72। तो बड़ा इजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाए तो फिर आप बता सकते हैं कि स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। इसके बाद थर्ड है जी, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब मैंने क्लियरली बताया हुआ है असाइनमेंट वाले लेक्चर के अंदर। स्लोप की डेफिनेशन मैंने बताई थी। स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है राइज ओवर रन। स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। ठीक है, कि आपने राइज कितना किया है, ऊपर कितना राइज किया है, और आपने हॉरिजॉन्टल में रन कितना किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ज़ीरो है, ओरिजिन है, और ये आप जा रहे हैं, आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो एक तो आपने ऊपर वाई एक्सिस में भी सफ़र तय किया है, आप यहाँ पे थे, आप उठ के यहाँ पे आ चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, और दूसरा आपने आगे भी मूव किया, देखिए आप यहाँ पे थे पहले, और चलते चलते अब आप इस पॉइंट पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, और क्या होगी वो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी। m उसमें स्लोप है। अच्छा, अब स्लोप ये है, एक तो ये है कि ये रेशो होती है y ओवर x की, इसका एक फार्मूला ये भी है। एक तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करके उसका फिर हम बता देते हैं ना, x के साथ जो होती है वो कह देते हैं कि स्लोप है। दूसरा स्लोप का फार्मूला ये भी होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये उस केस में होता है जब आपके पास दो पॉइंट्स हों, एंड वाला पॉइंट हो, एक पॉइंट ये दिया गया, और एक स्टार्ट वाला पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, जो एंडिंग पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और y2, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप शुरू हुए हैं वहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1, यानी वो पहला पॉइंट होगा ना जहाँ से हम चले हैं वो x1 y1 होगा, जो दूसरा जहाँ पे एंड हो रहा है वो x2 y2 हो। इस तरह के अगर दो पॉइंट्स आपके पास दिए गए हों तो फिर हम स्लोप इस तरह निकालते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी y2 माइनस y1 ये है कि वो ये वाला फासला आ जाता है। यहाँ पे अगर y1 है, यहाँ पे y2 है, तो ये फासला आ गया, और x2 माइनस x1, यहाँ पे अगर x2 है, यहाँ पे x1 है, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया। तो y वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय x वाला डिस्टेंस, तो ये रेशो होती है। अब इसकी स्लोप -4 आई है, तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या इस स्ट्रेट लाइन पे रहते हुए आप जिस पॉइंट पे भी स्लोप चेक करें, जिस पॉइंट पे भी y वाला डिस्टेंस और x वाला डिस्टेंस डिवाइड करेंगे, आंसर हमेशा -4 ही आएगा। ठीक है, स्लोप -4 होने का मतलब ये है। अब ये स्लोप नेगेटिव है, ये वैसे मैं एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ, ये यहाँ पे -4 नहीं होगी, स्लोप -4 जो है वो इस तरह आएगी नीचे, वो डिक्रीजिंग स्लोप होती है। तो बहरहाल उस चीज़ को आप छोड़ें, आप फ़िलहाल ये समझें कि आप इस पॉइंट पे हैं, आप ये वाला y वाला डिस्टेंस लें, ये x वाला डिस्टेंस लें, दोनों को डिवाइड करें, आपका आंसर -4 आएगा। आप इस पॉइंट पे आ गए हैं, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आए सीधा। ठीक है, ये नीचे इस तरह, ये वाला x वाला डिस्टेंस लें,
वाई वाला डिस्टेंस लें, वाई वाला डिस्टेंस ऊपर रखें, एक्स वाला नीचे रखें, आपका आंसर -4 आएगा। तो ये स्लोप का मतलब है। हर जगह पे ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। तो जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे भी आप जाएंगे, वहाँ पे आप y का डिस्टेंस और नीचे x का डिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर -4 आएगा, क्योंकि आपकी स्लोप -4 है। तो ये इसके मीनिंग है। इसको थोड़ा अपनी वर्डिंग के अंदर आप लिख लीजिएगा कि ये राइज ओवर रन होती है, और फिर ये डिस्टेंस होता है या रेशो होती है। स्लोप इज़ द रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, इसका लिख लीजिएगा इंग्लिश के अंदर। स्लोप इज़ राइज ओवर रन, ठीक है, राइज ओवर रन, या स्लोप इज़ अ रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये एक रेशियो है, ये ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस है और नीचे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो आप इस तरह राइट कर लीजिएगा, स्लोप इज़ इक्वल टू, ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस होता है और नीचे जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। स्लोप इज़ अ रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नीचे फिर आप ये फार्मूला लिख देंगे। तो a line having slope -4, a line having slope -4 means that at every point on this straight line, at every point on this straight line, the ratio of vertical distance over horizontal distance remains -4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जिस स्ट्रेट लाइन की स्लोप -4 है, उसका मतलब है कि उस स्ट्रेट लाइन पर रहते हुए जिस पॉइंट पर भी, एट एवरी पॉइंट, द वर्टिकल डिस्टेंस या रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिमेन्स -4। जिस पॉइंट पर भी आप उसके वर्टिकल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, रेशियो का मतलब यही है ना कि आप उनको डिवाइड करेंगे, वर्टिकल ऊपर रख के नीचे हॉरिजॉन्टल रख के डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर -4 आएगा। ये स्लोप की मीनिंग है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाले या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह क्वेश्चंस जो हैं वो तब्दील होकर आते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले। तो उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। देखें स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। देखें, इसको हमने रीअरेंज किया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है, तो हमारे पास स्लोप आ गई। अंडरस्टूड एक्स के साथ जो है वो स्लोप है, और जो ये है वो वाई इंटरसेप्ट है। एक पार्ट सॉल्व हो गया, बल्कि एक पार्ट तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, इसको जब हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लेकर आए। फिर दूसरा पार्ट यहीं से सॉल्व हो गया, यहाँ से देखें नज़र आ रहा है स्लोप है और वाई इंटरसेप्ट ये है, दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। तीसरा ये है कि स्लोप का मीनिंग क्या होता है। स्लोप का मीनिंग बड़ा सिंपल है, राइज ओवर रन होती है, वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये है कि एवरी पॉइंट पर वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल या रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिमेंस सेम। ठीक है, जो रेशियो है वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वो सेम होगी, क्योंकि स्लोप उसकी जितनी भी है उतनी ही वो रेशियो आएगी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स थे, बड़े सिंपल और इजी हैं, कोई इनमें मुश्किल बात नहीं है। तो 10 नंबर हैं, इसलिए तवज्जो से इनको समझें और जो इक्वेशंस या जो फार्मूलाज आपको बताए जा रहे हैं वो याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड लेक्चर से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।